अभी हम उपस्थित हैं गंगा घाट के किनारे और एक महाराज जी हैं जो कि श्री हंस भगवान का ये तस्वीर लिए हुए हैं। तो चलिए इनसे हम बहुत कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, जय श्री राम। ये आप जो श्री हंस भगवान की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र झूसी के संरक्षणार्थ आह्वान पे ये जो इसके बारे में दो शब्द बताएं। हाँ, त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वार्षिकीं वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यह तीर्थराज प्रयाग की पावन धराधाम है, कुंभ की पावन नगरी है। तीर्थराज का तात्पर्य है कि जहाँ तीर्थ विराजमान हो। यहाँ बहुत से तीर्थ विराजमान हैं। अब भगवान तीर्थ कैसे विराजमान होंगे? तीर्थ का सामान्य अर्थ क्या होता है? तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ जलाशय हो, देवालय हो और साथ में भगवान का स्थान हो, महापुरुष का स्थान हो, तब उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का सामान्य अर्थ होता है तारना, तारने देना। जैसे यहाँ भगवती त्रिवेणी का स्नान तो हुआ जलाशय के रूप में, तो तारने का तो ये काम करता है, लेकिन तब इसकी काम पूर्ति होगी जब यहाँ पर उपस्थित देवालयों यानी तीर्थस्थलों पर जाकर के उनकी परिक्रमाएं की जाएं। उसी में जनपद प्रयागराज में पंचकोशीय द्वादश माधव त्रियज्ञवेदीय परिक्रमा का विधान है। तो बंधुओं, ये पंचकोशीय द्वादश माधव बहिर्वेदीय परिक्रमा का स्थल भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि है। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र यहीं झूसी में गंगा जी के तट पर कुंभ मेला क्षेत्र में ही है। और इसको लेकर साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे ठाकुर जी इस समय आतताइयों के चार दीवारी के अंदर कैद हैं। उस पावन पवित्र तीर्थ स्थल तक जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे इधर अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप है, अभी जहाँ फिलहाल कुछ समय पूर्व आए थे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, वहाँ कॉरिडोर का निर्माण भी कराया। लेकिन वेदना का विषय यह है कि उसी के सामने जहाँ संध्या वट वृक्ष और हंस तीर्थ हंस कूप है, जिसका विविध पुराणों में उल्लेख है, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नारदीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद में भी हंसोपाख्यान का उल्लेख है। ऐसे पावन पवित्र पुनीत तीर्थ स्थल उपेक्षित स्थिति में पड़ा है। क्या इन अंधों को दिखाई नहीं पड़ता है, या जानबूझ करके उदासीनता का परिचय दे रहे हैं? अराजक तत्व उस तीर्थ स्थल की अस्मिता को मिटा रहे हैं, जबकि समस्त कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। साथ ही साथ चाहे पुरातत्व की हो, पर्यटन हो, राजस्व हो, विकास प्राधिकरण हो, मेला प्राधिकरण हो, सबको ज्ञापन दिया गया है, सबसे पत्र बना, लेकिन धरातल पर किसी ने कार्रवाई नहीं कराई है। यही सारी वेदनाएं हैं। और सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर हम अपने तीर्थस्थल का दर्शन नहीं कर पाएंगे तो यह भगवती त्रिवेणी के स्नान का पूर्ण फल हमको प्राप्त नहीं होगा, और ना भगवती त्रिवेणी खुशी ही होंगी। जैसे कि शासन तंत्र यहाँ बहुत सारा बजट लगा करके तपस्थली को भोगस्थली के रूप में तो परिणित कर रहा है, इसमें कोई निसंदेह दिखाई ही पड़ रहा है, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। लेकिन आप ये बताएं, इतना बजट आया और आपने भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं उनमें से एक हंस भगवान की जन्मभूमि जो है उसकी ओर आपका ध्यान तक अभी तक नहीं जा पा रहा है। इसका क्या तात्पर्य समझा गया? इसका मतलब तो यही है कि सिर्फ आप शासन तंत्र के कोष के माध्यम से हमारी संस्कृति और सभ्यता के नाम पर धनार्जन करना चाहते हो विदेशियों से, धरातल पर आप कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। अब शास्त्र में बताया गया है, उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेश विश्रुतम, यानी माता गंगा जी के पूर्वी तट पर और प्रतिष्ठानपुर जिसका वर्तमान नाम झूसी है, प्रतिष्ठानपुर के उत्तर में हंस भगवान की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। और उस पवित्र तीर्थ स्थल में रहते हुए पवित्र हंसकूप के जल से स्नान करने से, आचमन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पितरों को तर्पण करने से उस पवित्र कूप के जल से, कूपम चैव तो तत्रास्ति प्रतिष्ठाने विश्रुतम तत्र स्नात्वा देवा संतर्पित मानुषः, पितरों का भी कल्याण होता है, उद्धार होता है। लेकिन वह पवित्र तीर्थ उपेक्षित अवस्था में पड़ा है। वैसे ही संध्यावट की गरिमा जुड़ी हुई है। अथ संध्यावटे रम्ये ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः उपवासी शुचिः संध्यां ब्रह्मलोकं वाप्नुयात् तस्मात् द्विजवराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्याम् उपास्य विधिवत् पूजयन्ति च माधवम् एवं संध्यावटं प्रार्थमुच्यन्ते लोपपातकात् प्रसन्नश्चा भवत्तेषां श्री शंकरधर माधव। अर्थात आपके द्वादश माधव में एक संकष्टहर माधव की जो मूल पीठ है वह भी उपेक्षित अवस्था में है। तो हम द्वादश माधव की परिक्रमा कैसे कर पा रहे हैं भाई? हम त्रिवेणी जल में तो स्नान कर लिए, लेकिन हम अपनी तीर्थ की परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं। यह एक बड़ी वेदना का विषय है। आपने कॉरिडोर बनाया, दुनिया भर का काम किया, लेकिन इस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि तीर्थ जल में स्नान करना एक अलग विषय है। उसका पूरा फल तब मिलता है जब ये चार तत्व का काम किया जाए। पहला, तीर्थ जल में स्नान किया जाए। दूसरा, व्रत किया जाए।
तीसरा दान किया जाए, चौथी और महत्वपूर्ण पहलू परिक्रमा किया जाए। तो मेरे नारायण, यह परिक्रमा पूरी नहीं होगी तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। कहीं न कहीं महाराज जी के अंदर एक छोटी सी आक्रोश है कि 40,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी जो यहाँ के आसपास के छोटे छोटे जो मंदिर हैं, जो उसको मतलब कि पुरानी अवस्था में पड़ी हुई है, कई ज़माने के ऐसे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया सरकार को। उस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर स्नान करते हैं लेकिन आसपास के जो मंदिर हैं उसका अगर तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल होना अलग विषय है, मंदिर होना अलग विषय है। मंदिर तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं, तीर्थ स्थल कोई विरला होता है। उसमें भी जब भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक हंसावतार की बात आ रही है तो अपने आप में अद्भुत है। जैसे राम जन्मभूमि अयोध्या है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है, वैसे ही भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है। यह अपने आप में अद्वितीय है। क्या योगी आदित्यनाथ को यह नहीं पता कि गुरु गोरखनाथ जी ने कहाँ तपस्या की थी? प्रतिष्ठानपुर का नाम झूसी कैसे पड़ गया? आपको बता देते हैं कि वही गुरु गोरखनाथ जी वहाँ संध्या वट वृक्ष के नीचे ही तपस्या किए थे। अलख निरंजन धूना चमत्कारी चिमटा था, लेकिन सब अराजक तत्वों ने नष्ट कर डाला। उनके पास कंप्लेन पे कंप्लेन जा रही, लेकिन कुछ किया उन्होंने? कुछ अभी तक नहीं किया है। यही सारी वेदनाएं के विषय हैं कि आखिर क्यों नहीं चेत रहे हैं उस पावन पवित्र तीर्थ स्थल के प्रति। संध्या वट वृक्ष के नीचे हम लोग संध्या करते रहे। हमारे ऋषि मनीषी स्वयं करपात्री जी महाराज जी, श्री प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी पूर्वाचार्य, ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठपुरी पीठ के 144वें माननीय शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग वहाँ त्रिकाल संध्या किया करते थे, और ना जाने कितने आचार्य वहाँ पर सिद्ध हुए थे। और वहाँ पर ही गुरु गोरखनाथ जी के श्राप के कारण ही प्रतिष्ठानपुर का नाम बाद में झुलस करके झूसी पड़ा था। तो ये सारी ऐतिहासिकताएं हैं, उन पर उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? तो यही विषय है। आप लोगों ने ज्ञापन मतलब कि खूब ज्ञापन दिया है, देखना चाहेंगे प्रपत्र? प्रपत्र हमारे पास है। मुख्यमंत्री यहाँ के लेटर बन करके आया, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं। विजय किरण आनंद जी ने पत्र बनाकर भेजा, कोई कार्रवाई नहीं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने पत्र बनाकर भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अभी 25 जनवरी को भी यात्रा जाएगी, पारंपरिक यात्रा षठतिला एकादशी और जया एकादशी को, यानी माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को वहाँ पारंपरिक यात्रा जाएगी। हंस तीर्थ कोई दूर नहीं है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। आप लोग आकर के वहाँ पर उसका लाभ लीजिए, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, बाहर से ही दर्शन कराया जाएगा। अभी हंस भगवान के अवतरण दिवस पर पूरी शंकराचार्य जी के आश्रम से हंस तीर्थ के दर्शन हेतु यात्रा गई, लेकिन SDM फूलपुर द्वारा कहा गया कि आचार संहिता का हवाला देकर बंद करा देंगे, या तो चार दीवारी से बाहर से ही दर्शन कर लो। कोई मतलब होता है यार? अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी धीरे धीरे ही कहीं मतलब कि शुरुआत तो कर चुके हैं ना, कि जितने भी तीर्थ स्थल है, मंदिर हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो पहल है उसका हम प्रशंसा करते हैं कि कम से कम वो ध्यान तो दे रहे हैं, नहीं तो इसके पूर्व कोई ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन यह एक भी गंभीर विषय है कि जब आप ध्यान दे रहे हैं, आप बजट पारित किए हुए हैं, लेकिन बजट का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, यह भी ध्यान रखने का विषय है। बाकी योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी अद्वितीय हैं, उनके के कारण तो अच्छा पहल हुआ। कम से कम आज इतनी अच्छी व्यवस्थाएं तो हो रही, उसका हम प्रशंसा करते हैं। मतलब यहाँ जो व्यवस्था, विधि व्यवस्था है, उसको लेकर क्या कहिएगा? विधि व्यवस्था सब बहुत बढ़िया है, एकदम चकाचक है। क्या दिक्कत है? सारी चीज़ें तो दिख रही हैं। इतना सारी चीज़ पर्यटन के दृष्टिकोण से सब कुछ विकसित तो किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करिएगा जो अभी तक ले मतलब कि यहाँ संगम की नगरी अभी तक जो हम ये चाहेंगे कि आप लोग गुरु गोविंद और ग्रंथ से जुड़ें। गुरु गोविंद ग्रंथ से जुड़ने का मतलब ये है कि देखिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो बढ़िया आदमी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कितने में एक होता है, उनके तक सारी जानकारियाँ नहीं जा पाती हैं। अब मीडिया तंत्र का एक कार्य है कि जो विलुप्त हो रहे हैं तीर्थ हैं उनके तक पहुँचे, जब वो उनके संज्ञान में जाएगा। देखिए, पत्र बनाकर भेज देना एक अलग विषय होता है, लेकिन उसे मस्तिष्क में जब बैठेगा उनके बाद तो वो कार्य सिद्ध कर देंगे, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण तीर्थ है और वो स्वयं एक महंत हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मीडिया तंत्र भी इस पर काम करे, उन तक बात को पहुंचाई जाए। और गुरु गोविंद ग्रंथ से जुड़ करके काम करिए, क्योंकि लोग मैकाले शिक्षा पद्धति से ग्रस्त हैं, अपने शास्त्र का अवलोकन करते नहीं हैं। तो सारा पाश्चात्य संस्कृति, उसी परिवेश में लोगों का ढलना चलना सब कुछ हो जाता है। जैसे कि आपसे हम पूर्व में भी निवेदन किए कि तीर्थ स्थल है ये पर्यटन का केंद्र नहीं है, ये तपस्थली है। यहाँ संध्या वंदन, स्नान, ध्यान, व्रत, जप, तप, ये सब का विधान है। लेकिन प्रायः आप देखते हैं कि सैलानियाँ कुछ अलग ही रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। स्वयं आप भी एक सनातनी हिंदू ही हैं, लेकिन आपको धोती कुर्ता पहनना आता नहीं होगा, धोती नहीं पहनते, आप भी जींस का पैंट ही पहन के घूम रहे हैं। तो ये समकालीन शिक्षा पद्धति का प्रभाव है। तो यह तीर्थराज प्रयाग शास्त्रार्थ की नगरी है, समाज के शोधन की नगरी है। पूर्व में भी शोधन की प्रक्रियाएँ किया गया है, आज भी शोधन की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। वह कुछ परिवर्तन आ गए हैं समाज के साथ में, लेकिन वो समय के अनुकूल पुनः हम लोग उसका कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि संविधान को भी शास्त्रीय तात्पर्य यह है कि सर्व कल्याणकारी बनाना है, और साथ ही साथ
भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित करना है। ये सारे प्रकल्प इसीलिए ताकि मूल का शोधन हो सके। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।